नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार आपका फिर से डेली न्यूज़ एनालिसिस में, जहां हम और आप डेली 10 बजे करते हैं चर्चा रोज के करंट अफेयर्स पे एक सारगर्भित और संश्लिष्ट तरीके से। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है आपके लिए जानकारी, वो ये है कि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई बंधु दोस्तों तक शेयर कीजिए। और इस चैनल के नीचे जो बेल आइकन दिया गया है उसको आप प्रेस कीजिए, ताकि समय समय पर जो भी इस चैनल संबंधित अपडेट हो आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं आज की न्यूज़, जहां पहली न्यूज़ है हाल ही में बीकानेर हाउस डायलॉग सीरीज की शुरुआत हो गई है। इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहाँ पे, वो ध्यान देने वाली बात ये है कि नई दिल्ली में बीकानेर हाउस को, जो नई दिल्ली में बीकानेर हाउस है हमारा, हाल ही में हमने एक और जानकारी पड़ी थी, बीकानेर हाउस में स्कल्पचर पार्क की स्थापना हुई है। और उसमें मुख्य सचिव जो राजस्थान के उषा शर्मा, उन्होंने भाग लिया था उद्घाटन में। तो वो जानकारी हमने पहले ली थी 2 दिन पहले। और आज की जानकारी जो है, नई जानकारी है, वो ये है कि बीकानेर हाउस को गेटवे ऑफ राजस्थान दिशा में विकसित करने के प्रयास लगातार रंग ला रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं ऐसे? क्योंकि जो राजस्थान की कल्चर है, हेरिटेज है, उसको अपन बढ़ावा दें तो वो माध्यम क्या हो सकता है? वो माध्यम है बीकानेर हाउस, जो राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। अगर वहां पे राजस्थानी संस्कृति को हम बताएं, राजस्थानी संस्कृति का वहां पे गुणगान करें, उसको दिखाएं, प्रदर्शनी आयोजित करें, तो उससे क्या होगा? जो पर्यटन होगा वो राजस्थान की तरफ बढ़ेगा, राजस्थान के कल्चर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिलेगा। इसी महत्व को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, जो बीकानेर हाउस है नई दिल्ली में बीकानेर हाउस है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं कि राजस्थानी कला संस्कृति का भारत और वैश्विक कला की दुनिया में समन्वय स्थापित करने के लिए भारत कला मेला, पहली चीज भारत कला मेला का आयोजन कर रहे हैं। और साथ ही बीकानेर हाउस डायलॉग सीरीज की शुरुआत की गई है। तो हमें ध्यान क्या रखना? बीकानेर हाउस में एक तो भारत कला मेला का आयोजन किया जा रहा है, और एक बीकानेर डायलॉग की शुरुआत की गई है। मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान का जो कल्चर हेरिटेज है उसको विश्व विख्यात बनाना है और राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। इनका आयोजन किया जा रहा है, और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे जो शामिल हुए हैं वो कौन है? तो मुख्य अतिथि के रूप में आप सब जानते हैं, शशि थरूर। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमने कल भी पढ़ा था, आज मैं वापस न्यूज़ में आपको इससे संबंधित चर्चा कर रहा हूँ कि राजस्थान 502 सब सेंटर की बात की थी, ग्राम पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र, सब हेल्थ सेंटर खोलने की बात कर रहा है और खुलेंगे। लेकिन एक जानकारी ये है कि एक जानकारी ये है कि प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 18 उप स्वास्थ्य केंद्रों, मतलब 18 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र है 1 लाख जनसंख्या पर, 1 लाख पॉपुलेशन पर राजस्थान में 1800 उप स्वास्थ्य केंद्र है। इस कैटेगरी में राजस्थान पूरे देश में सर्वप्रथम स्थान रखता है, पहला स्थान रखता है सब हेल्थ सेंटर में, पर 1 लाख पॉपुलेशन पर 18 उप स्वास्थ्य केंद्र है। तो ये कैटेगरी आपको पता रखनी है। और हाल ही में जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होगी वो भी 500 पद उस पे भी सृजित की जाएंगे। 550 502 तो देखो, 502 तो उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं, और 502 ही पदों की पर भर्ती निकाली जा रही है महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। हाँ, नेक्स्ट चीज आप देख लीजिए। देखो, डेल्फी खेलों का मुख्य उद्देश्य देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि कला से जुड़े प्रतिभाशाली युवाओं को सशक्त मंच उपलब्ध करवा रहा है डेल्फिक मूवमेंट। डेल्फिक मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि
जो युवा है, जो खेल में प्रतिभाशाली है, उनको मंच प्रदान करने का काम कर रहा है डेल्फिक खेल। उन्हें सशक्त करना है, उन्हें जागरूक करना है, सशक्त करना है, उन्हें इसके लिए सक्षम करना है कि वो राष्ट्र स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को बना सके, स्थापित कर सके। और उद्योग एवं वाणिज्य डेल्फिक गेम्स के माध्यम से कलाकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करेंगे। ये बात, ये मुहिम, ये उद्देश्य इसको दिखा रहा है कि राजस्थान सरकार इनोवेटिव या इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ रही है और अपने युवाओं को प्रोत्साहन देने का काम कर रही है। अब मुख्य जानकारी आप क्या रखनी थी कि डेल्फिक खेल का आयोजन करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। पहली जानकारी ये होनी चाहिए कि पहला राज्य बना है राजस्थान जो डेल्फिक खेलों का आयोजन कर रहा है पूरे भारत में। और इसमें इन खेलों का आयोजन 2 श्रेणियों में हो रहा है और कुल 6 वर्गों में ये आयोजित हो रहे हैं। तो 2 श्रेणी है, सीरीज कितनी है? श्रेणी है 2 और वर्ग की बात करें तो 6 वर्ग है। ये भी याद रखना आप। और राजस्थान पहला राज्य है और कौन-कौन से हैं? भारतीय संगीत हो गया, फिल्म संगीत हो गया, लोकप्रिय संगीत हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया, समकालीन नृत्य हो गया, फोटोग्राफी हो गया। ये सारी जानकारियां आपको ऑफिशियल जानकारी है सारी, तो इनको ध्यान रखना। इसके अलावा कोई भी होगी, सरकार इसी को मानेगी। सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सरकार ने निकाला ये। हम किसी झोला छाप न्यूज से नहीं उठा के ला रहे हैं कंटेंट, तो वहां से आपको ध्यान रखना है कि ये ऑफिशियल है, इसी को माना जाएगा। और इनका आयोजन जो हो रहा है वो जवाहर कला केंद्र जेके के जवाहर कला केंद्र में हो रहा है। और कब से हो रहा है? तो 9 से 12 फेब के बीच में हो रहा है। ये जानकारी भी रखनी है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आ रही है। कम से कम अपने भाई बंधु तक शेयर करें इसको और आगे बढ़ाए ताकि हमें एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता रहे। सरकार की नई योजना ऊंटों को संरक्षण देना है। ऊंट संरक्षण योजना का लोकार्पण कर दिया गया है 9 फरवरी को। 9 फरवरी को ऊंट संरक्षण के लिए हमने एक योजना लागू कर दी गई। इस योजना के तहत हम क्या कर रहे हैं? पहली बात, जो पशुपालन मंत्री है लालचंद जी कटारिया, इनका नाम याद रखना। पशुपालन मंत्री वर्तमान में कौन है? लालचंद जी कटारिया। इन्होंने इस योजना के तहत ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए जो टोड़िए होते हैं, टोड़िए मतलब ऊंट के बच्चे, उनके जन्म पर पालकों को 5-5 हजार मतलब 2 किस्तों में दिया जाएगा। तो 5 हजार मतलब टोटल 10 हजार की रकम है। 5 हजार की 2 किस्तों में इसको दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ताकि उन बच्चों का संरक्षण हो सके, उन्हें प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन दिया जा सके। राजस्थान में ऊंटों का संरक्षण एवं संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता बन चुका है। और जानकारी आपको अगर पता हो तो ये है कि ऊंट पालक, यहाँ पे एक शर्त रखी है सरकार की इस योजना के तहत। एक शर्त है, इस योजना का शुभारंभ हो गया 9 फरवरी से। इसके ये बजट जो पहला पिछले वाला बजट था 2022 वाला, उसमें ये घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। इम्प्लीमेंट हमने अब किया। ऊंट पालक 1 नवंबर यानी कि 1 नवंबर जो गया था या उसके पश्चात जन्मे टोडियो का इस योजना के तहत पंजीकरण करवा सकते हैं। 28 फरवरी तक ये पंजीकरण करवा सकते हैं और 2 माह तक के टोडिये के ऊंट पालक योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। 2 माह के टोडिये होने चाहिए, उससे बड़े नहीं होने चाहिए। ये पंजीयन ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होगा, ये कोई जानकारी नहीं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी यही रखनी है हमें कि एक तो 1 नवंबर के बाद इस योजना का लाभ मिलेगा आपको, और दूसरा है कि 2 महीने की मंथ की ओडीए टोडी होने चाहिए। 2 मंथ की टोडी होने चाहिए और 1 नवंबर के बाद ये लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। योजना का शुभारंभ कब से हुआ? 9 फरवरी से। और इसके तहत जो राशि दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है? टोटल 10 हजार 2 किस्तों में। नेक्स्ट जानकारी क्या है? महिला, देखो, आजीविका मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्रामीण स्तर पर जो लोग रहते हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उन ग्रामीण लोगों के लिए सरकार को क्या करना है? आजीविका प्रदान करना है। आजीविका यानी उनका लाइवलीहुड, जो उनके पास काम मिले उनको कोई। इसी उद्देश्य के साथ राजस्थान सरकार इस आजीविका की स्थापना करती है। और आजीविका का मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीण ग्रामीण स्तर पर जो लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उन्हें सशक्त करने का काम करना है। और उसी के संदर्भ में
राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद ने संकुल स्तरीय संगठन कार्यशाला रखी। इसका आयोजन कहाँ हुआ? आपको एग्जाम 100% पूछा जाएगा। संकुल स्तरीय संगठन कार्यशाला का हाल ही में आयोजन कहाँ हुआ है? तो 9 से 10 फरवरी के बीच में इंपॉर्टेंट रखेंगे। 9 से 10 फरवरी 2023। स्थान है इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर। ज्यादातर देखो, ये भी है कि ज्यादातर जो काम होते हैं राजधानी से ही होते हैं, तो जनरली आपको अगर नहीं भी आता है एग्जाम में तुक्का लगाना है तो जयपुर ही करके आना है। बात का भी आप ध्यान रखेंगे खास तौर पर। अब हाल ही में हुआ क्या था कि जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय उसका दीक्षांत समारोह था, उसमें राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने भाग लिया था। तो राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने वहां पे कुछ पर्यटनों का भी दौरा किया शाम के टाइम में। तो कहाँ कहाँ गए वो? बालसमंद झील, मंडोर और मेहरानगढ़ दूर। आपको दोनों पता होगा, मंडोर के बारे में पता होगा, मेहरानगढ़ के बारे में पता होगा, लेकिन बालसमंद झील के बारे में नहीं पता होगा। तो ध्यान ध्यान रखना, बालसमंद झील कहाँ स्थित है? तो आप बता देंगे जोधपुर में स्थित है। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको हर एक जानकारी, हर एक जो पहलू है इस राजस्थान करंट अफेयर, साथ ही उसके स्टैटिक का या उसके जो एक बेसिक भाग होता है जीके का, उसको मैं कवर करवाते चलूं। तो बालसमंद झील के बारे में आपको पता होना चाहिए, जोधपुर में स्थित है। कभी भी कोई मंत्री नेता जाता है ना, तो वो न्यूज में आ जाता है, तो एग्जामिनर वहां से उसको उठा के पूछ लेता है कि एग्जामिनर कोई बुक पढ़ने नहीं जाता। इस बात को आप ध्यान रखिए। जो बूढ़े लोग होते हैं आपके, जो एग्जाम को इसको पेपर सेट कर रहे हैं, वो जीके के क्वेश्चन तो कहाँ से बना सकते हैं? वो यहाँ से बना सकते हैं ना, वो तो डेली अखबार पढ़ते हैं। तो बाल से हम पूछ लेंगे तो फिर ऑप्शन डाल देंगे चार, आपको पता ही नहीं चलेगा। ध्यान रखना। और आज सबसे बड़ी बात ये है, आज आप 11 बजे से, है ना, 11 बजे से बजट देखिए, बजट को सुनिए और गौर कीजिए क्या नई योजना आ रही है आपके लिए, और असम सरकार किस रूप में बजट को पेश करती है। तो आज आप जरूर इस बजट को, लाइव प्रसारण होगा इसका, समय 11 बजे से इसका लाइव प्रसारण हो रहा है, तो आप भी इसको देखिए, जुड़िए इससे। चलिए, एक और न्यूज। सुजान गंगा जो नहर है उसका संबंध कहाँ से है? तो लोहागढ़, भरतपुर। इस बात को आप गौर करेंगे, लोहागढ़ भरतपुर से संबंधित है सुजान गंगा नहर। ये आपको पता होना चाहिए। भरतपुर, लोहागढ़, सुजानगढ़, सुजान गंगा नहर, भरतपुर, लोहागढ़ का किला। और इसका अभी क्या कर रहे हैं हम? रिनोवेशन कर रहे हैं, इसको वापस बेहतर कर रहे हैं, स्वरूप को सुधार रहे हैं इसके। आज की बूस्टर डोज देख लेते हैं। जो हमने पहले देखा है या पहले पढ़ा है, उसी को हम वापिस, जो उसमें एग्जाम में हिट करने वाले क्वेश्चन होते हैं या एग्जाम में आना उसका 100% या 99% रहता है, वो हम बूस्टर डोज की फॉर्म में करवाते हैं। तो आप भी इस बूस्टर डोज को देखना ना भूलिए। अटल इनोवेशन मिशन एएम के तहत प्रदेश में कहां पर अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जा रही है? अगर आपको ये पता है, आपको ये जानकारी पता है, तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर अपने मन में सोचिए कि मेरा आंसर सही होगा कि नहीं होगा। प्रदेश में कहाँ की जा रही है? तो प्रदेश में इसकी स्थापना जो की गई है, कहाँ की गई है? उदयपुर में की गई है। कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ रहे हैं कि राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जलमहल, जयपुर। इतनी जानकारी रखेंगे, जलमहल, जयपुर में। बाकी कुछ भी नहीं पता होगा, चलेगा। राजस्थान के सीकर जिले में जो रोहिला क्षेत्र है, रोहिल क्षेत्र है, खंडेला तहसील, खंडेला तहसील का रोहिल क्षेत्र। अब आपको वो भी देखो, एग्जाम में कहाँ गड़बड़ी कहाँ होती है? आप जब एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको यूरेनियम के भंडार, आपको सीकर में तो पता है यूरेनियम के भंडार, लेकिन सीकर दिया ही नहीं उसने, सीकर नहीं दिया उसने और रोहिल पूछ लिया, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो समस्या यहाँ होती है, आपको जानकारी होनी चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसकी। तो रोहिल क्षेत्र है खंडला तहसील का, वहां पे यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं। तो राजस्थान में एकमात्र ऐसा जिला जहां पर यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए हैं, तो वो कहाँ है? सीकर। और सीकर का भी रोहिल क्षेत्र, और रोहिल कहाँ है? तो खंडेला तहसील में स्थित है। इतनी जानकारी होगी। इस रिजर्व के बाद राज्य जो है दुनिया के नक्शे पर आ गया है। तो राज्य की राजधानी जयपुर से लगभग 120 किलोमीटर पर है। हमें पता ही है, जो शेखावटी वाला क्षेत्र है वो जयपुर के उधर ही है। पर यहाँ पे जानकारी क्या रखनी है कि आंध्र प्रदेश और झारखंड
ये 2 क्षेत्र हैं जहाँ यूरेनियम के भंडार मिलते हैं के बाद राजस्थान ऐसा तीसरा राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश, झारखंड के बाद तीसरा राज्य भी बन गया राजस्थान। यूरेनियम के भंडार के बारे में भी ध्यान रखेंगे आप। कहाँ मिले हैं? तो है रोहिल, खंडेला, तहसील, सीकर। कल हमने जानकारी एक और ली थी कि करौली, धौलपुर और भरतपुर के जंगल को जोड़कर बनाया जा रहा है राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये जानकारी हमने ली थी कि इन तीनों क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है और राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन से क्षेत्र शामिल हो रहे हैं और इसका क्षेत्रफल पता हो, स्पेसिफिक इसका क्षेत्रफल कितना है, ये पूछा जाए आपसे, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 1058 वर्ग किलोमीटर। इतने क्षेत्रफल में ये बनेगा या विस्तारित होगा। वहीं दूसरी जानकारी क्या लेनी है हमें कि राजस्थान इज अ होम ऑफ 4 नेशनल टाइगर रिजर्व, यानी राजस्थान में अभी तक 4 तो पहले से हैं, वो 4 कौन-कौन से हैं? अगर ये भी जानकारी आपको नहीं हो तो देख लीजिए कि रणथंभौर नेशनल पार्क जो है सवाई माधोपुर का, वो पहला टाइगर रिजर्व है। दूसरा है सरिस्का अलवर में, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स कोटा में और हाल ही में जो बना रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। 4 हैं अभी, रामगढ़ है, मुकुंदरा है, सरिस्का है और रणथंभौर है। और जो 5वां बनने जा रहा है, 5वां जो है, 5th जो है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा वो आप ध्यान रखना, 1058 वर्ग किलोमीटर। और करौली, धौलपुर और भरतपुर के जंगलों को जोड़कर बनाया जा रहा है। अमृता हाट का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ था? अमृता हाट अजमेर से संबंधित है, ये बता देना। नेक्स्ट न्यूज जो केसी मालू है, राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ? जयपुर। और जयपुर के इस कार्यक्रम में केसी मालू जो वीणा कैसेट्स के एमडी हैं, वीणा कैसेट्स के एमडी हैं केसी मालू, और इनको कलाश्री का अवार्ड दिया गया है। ये एक जानकारी थी, राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर द्वारा केसी मालू को कलाश्री का अवार्ड प्रदान किया गया। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी न्यूज़ थी। आई होप आपको ये न्यूज़ पसंद आती होगी। यदि पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यूं ही हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।